मिडिल ईस्ट में छोटे-छोटे बच्चे, माँ, बुजुर्गों और भाइयों के साथ इतना जुर्म होता है कि हम लोग इस चीज़ को सपने में भी नहीं सोच सकते। उनके घर में खुलेआम घुस के उनको गोली मार दिया जाता है, उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है। उनके घर पे ऐसा बम मारा जाता है कि चंद मिनटों में उनका घर मलबे में तब्दील हो जाता है। इतना जुर्म करने के बाद भी तभी भी उनके लब पे सिर्फ़ अल्लाह ही का नाम होता है और खुदा से दिन-रात दुआ करते रहते हैं। जब ये वीडियो जब सामने आता है तो दिल दहल जाता है और रूह काँप उठता है ये वीडियो को देखकर। इतना कुछ उन लोगों पे जुर्म करने के बाद भी उनके लब पे सिर्फ खुदा का नाम होता है और दिन रात दुआ करते रहते हैं। खुदा का करम देखिए कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप 7 जनवरी 2025 के दिन एक स्पीच देते हैं कि गाजा को पूरे नक्शे से मिटा देंगे। उसी दिन 7 जनवरी 2025 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में आग लगती है और देखते-देखते ये आग इतना बढ़ जाती है कि पूरा लॉस एंजल्स इस आग के चपेटे में आ जाता है और पूरा जलकर खाक हो जाता है, ऐसा कि कोई उस पर परमाणु बम मार दिया हुआ है। आज के डेट में इस शहर का हाल गाजा से भी खराब हो गया है। खुदा का कहर देखिए कि आज जो दूसरे को नक्शे से मिटाने का बात कर रहा था, वो खुद तबाह हो गया है, खुद बर्बाद हो गया है। लॉस एंजल्स के बिफोर एंड आफ्टर का फोटो देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस पे किसी ने परमाणु बम मार दिया है, जो कि सदियों से एक जहन्नुम बन गया है। ट्रंप ने क्या बोला 7 जनवरी 2025 को, जिसके कारण आज पूरा लॉस एंजल्स जलकर पूरा शमशान बन गया है, पूरा तबाह हो गया है। इस पे भी अभी आगे बात करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट करता है और दोनों दोस्त हैं। अमेरिका किसी से भी दोस्ती करता है तो सभी को पता ही होगा कि जिसमें अमेरिका का फ़ायदा होता है। अमेरिका का जब इज़राइल से फ़ायदा होता है तो अमेरिका उसको हाईटेक हथियार देता है, जिसके कारण इज़राइल छोटे-छोटे, कमज़ोर-कमज़ोर देशों पे अटैक करता है और उससे लड़ता है। बट उसको कहाँ पता है कि ईमान सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन उसको कहाँ पता है कि ईमान से कमज़ोर नहीं है, यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है, जो कि खुदा के लिए लड़ते रहते हैं और इस्लाम के लिए लड़ते रहते हैं, अपने मज़हबों को बचाने के लिए, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही जज़्बा किसी भी बड़े-बड़े देशों से लड़ने के लिए ताकत देती है। इज़राइल और अमेरिका दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त है, जिसके कारण अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट करता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इज़राइल गाज़ा, फ़िलिस्तीन, अमेरिका चाहता है रूस को कैसे बर्बाद कर दे। रूस अमेरिका की तरह ही पावरफुल है, जिसके कारण ये अमेरिका का चाल है कि पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है, जो कि यूक्रेन के पूरा नाटो 33 देश मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और रूस इधर से अकेला लड़ रहा है। तभी भी रूस हार नहीं माना है और लड़ रहा है और किसी से कमज़ोर भी नहीं पड़ रहा है और अभी तक जंग चल ही रहा है और लड़ रहा है, जिसके कारण इज़राइल पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में फलस्तीन, गाज़ा, लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन पर और सभी पे इज़राइल अमेरिका के सपोर्ट से हमला कर रहा है और मासूमों का जान ले रहा है और घर से सभी के बेघर कर दे रहा है। आइए अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं, अमेरिका के बनने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 7 जनवरी 2025 को क्या बोले, जिसके कारण आज लॉस एंजल्स जलकर राख हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले 7 जनवरी 2025 को हमास और मिडिल ईस्ट को धमकी दिया कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले इजराइल के जितना भी लोग को गाजा बंधक बना कर रखा है, अगर उसको नहीं छोड़ता है तो पूरा मिडिल ईस्ट और गाजा को बर्बाद कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से बात नहीं करते थे, अब ओपनली और डायरेक्ट बात कर रहे हैं इजराइल के सपोर्ट करते हुए कि इजराइल के जितना भी लोगों को हमास बंधक बना के रखा है सभी को छोड़ दे, नहीं तो गाजा और पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देंगे। ये सभी बात डोनाल्ड ट्रंप 7 जनवरी 2025 को बोलते हैं, बट खुदा का कहर देखिए कि 7 जनवरी 2025 को ही अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में आग लगती है और धीरे-धीरे ये आग पूरा लॉस एंजल्स को चपेट में ले लेती है और पूरा लॉस एंजल्स जल के बर्बाद हो जाता है और तबाह हो जाता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मिडिल ईस्ट और पूरा हमास को बर्बाद करने चले थे, आज वो खुद बर्बाद हो गया और पूरा तबाह हो गया है। सुपर पावर कंट्री होने के बावजूद भी इस आग पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका में खुदा का कहर देखिए कि एक तरफ एक शहर पूरे आग से जलकर बर्बाद हो गया है और दूसरे शहर में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रहा है और बहुत ही आंधी तूफान आया है। आप कितना भी पावरफुल है, कितना भी सुपर पावरफुल है, जब खुदा का कहर आता है तो उसके सामने आप घुटना टेक देते हैं। आप जितना भी सुपर पावर होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो कुछ नहीं काम आता है खुदा के कहर के सामने। इसीलिए किसी भी कमजोर के ऊपर आप कमजोर समझ के उस पर जुर्म ना करे, उस पर अत्याचार ना करे, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब खुदा का कहर आता है तो आप कितना भी पावरफुल रहेंगे आपका कुछ नहीं चलेगा। खुदा के सामने आप घुटने टेक देंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, जो कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, जो कि लाइव अभी अमेरिका आपके सामने एक उदाहरण है, जो कि अमेरिका इतना सुपर पावरफुल है, इसके बावजूद भी आग पे काबू नहीं कर पा रहा है। फलस्तीन और मिडिल ईस्ट के मुसलमानों से हमें सीखना चाहिए कि उन पर कितना भी जुर्म होता है, उनके साथ कितना भी दुर्व्यवहार होता है, अल्लाह का नाम होता है, दिन रात वो दुआ करते रहते हैं। इतना जुर्म होने के बावजूद भी अल्लाह से वो कुछ शिकायत नहीं करते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। बट हमारे इंडिया में मुसलमानों को देखिए कि अगर कुछ भी होता है तो खुदा से शिकायत रहता है कि हमारे साथ ये ऐसा होना था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ।
हमारे साथ खुदा नहीं है, हमको साथ नहीं दे रहा है, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। वहाँ के मुसलमानों की तरह हम लोग का भी ईमान होना चाहिए कि हम लोग के इस्लाम पे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, चाहे मरेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे साथ जो हो जाए। फ़लस्तीन और मिडिल ईस्ट के मुसलमानों की तरह हम लोग के अंदर भी जज़्बा होना चाहिए कि वहाँ पे उन लोगों के साथ कितना भी कुछ होता है, बट अपने इस्लाम के लिए लड़ते हैं, अपने मज़हबों के लिए लड़ते हैं और उसके लिए शहीद भी होते हैं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना भी जान जाए, बट उनको खुदा से कोई शिकायत नहीं रहता है। उन लोगों की तरह हम लोग में भी जज़्बा आना चाहिए कि हम लोग भी अपने इस्लाम के लिए लड़ें और जहाँ-जहाँ इस्लामों के साथ गलत हो रहा है, मेरे मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और उसके नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, उस पे मंदिर बनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग लड़ें और अपने मज़हबों को बचाएँ और अपने मज़हबों को कोई आँच नहीं आने दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।